नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। इससे पिछले वाले लेसन में अपन ने एक मौलिक अधिकार पढ़ लिया था, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अपन एक रिवीजन कर लेते हैं कि 14 में क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? 5 आधार बताए थे। राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 शब्द याद रखने, 5 भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में है अवसर की समानता। अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता का। और 18 में है उपाधियों का। ये 5 जो अधिकार हैं वो समानता के तहत है। पहला अपना अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, उसमें ये 5 अधिकार। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान में व्यक्तियों को प्रदान किया गया दूसरा मौलिक अधिकार। और दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। आज अपन सारे 19 से 22 तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान में उल्लेखित दूसरा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जिसमें व्यक्तियों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या हो सकता है? उच्च श्रृंखल हो सकता है। तो ये नकारात्मक अर्थ देता है। जब प्रतिबंधों का अभाव है, व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं होंगे, तो कैसी सामाजिक व्यवस्था होगी, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेंगे? इसके साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। प्रतिबंधों का अभाव है वो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ देता है। ये नकारात्मक अर्थ है। लेकिन प्रतिबंधों के साथ अभाव का न होने के साथ साथ इसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए होते हैं। उचित प्रतिबंध जैसे देश की एकता एवं अखंडता की स्थिति में व्यक्ति के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगा। तो उचित प्रतिबंध लगाना कौन सा है? स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है। सकारात्मक। सीधा प्रश्न पूछे, स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। ये कैसा अर्थ देता है? नकारात्मक, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब अपन सारे 19 से 22 तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन
1978 के द्वारा जो 7वां स्वतंत्रता का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार है। 19(1) में पहले कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी एक स्वतंत्रता का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब 19(1)(a) में देखते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की ये 19(1) में पहली स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। उसके ऊपर सरकार के द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अन्यथा साधारण परिस्थितियां होती है उस स्थिति में उसको विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब 19(1)(2) देखते बी, याद रखना ये 19(1) के अंतर्गत 6 है। पहले कितने अधिकार थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6। 19(1)(b) में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जा सकता, हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, ठीक। 19(1)(c) सबसे पहले अपने आप विचार अभिव्यक्त करेंगे, फिर शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करेंगे। अब समिति बनाने की स्वतंत्रता, समिति व सभा करने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता। 19(1)(d) ये तीनों याद रखने। पहले में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरे में शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, तीसरे में सभा, समिति व सभा की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) सबसे पहले आप कहीं गए, आपने अपने विचार अभिव्यक्त किए, फिर आपने क्या किया? सम्मेलन किया, फिर सभा की। 19(1)(d) है वो घूमने की स्वतंत्रता देता है, घूमने की स्वतंत्रता या संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। कहीं गए, विचार अभिव्यक्त किया, लोगों को इकट्ठा करके आपने क्या बनाया? सम्मेलन किया। सम्मेलन करने के बाद उन सारे लोगों को एक करके आपने क्या बना ली? एक समिति बना ली कि अपन आगे भविष्य में ऐसा काम करेंगे। तो लोगों को जोड़ोगे कैसे? घूम घूम के जोड़ोगे, तो घूमने की स्वतंत्रता या संचरण की स्वतंत्रता। 19(1)(e) इसमें निवास करने की स्वतंत्रता, जहां पे लोगों को घूम घूम के जोड़ोगे, जोड़ने के बाद क्या करोगे? निवास करोगे, तो निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, ठीक। 9(1)(6) 19(1)(6) इसमें है आजीविका का अधिकार, आजीविका, व्यापार और वृत्ति का अधिकार, ये शब्द काम में लिए गए हैं, ठीक है। अधिकार 19(1) में 6 मौलिक अधिकार है। पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a) में। 19(1)(b) में है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, 19(1)(c) में है समिति व सभा बनाने का अधिकार, 19(1)(d) में है घूमने की स्वतंत्रता, 19(1)(e) है उसमें निवास की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, और 19(1)(6) में क्या है? आजीविका, व्यापार और जीवन यापन की स्वतंत्रता। पहले 19(1)(7) भी था, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 19 के तहत भी था, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और कौन से अनुच्छेद में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300(a) में डाल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये 6 मौलिक अधिकार 19 में दिए हुए हैं,
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दिए हुए है, इसके ऊपर प्रतिबंध भी है। ये असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई असीमित है, कोई कितने भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, जहां चाहे वहां निवास कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। उनके ऊपर प्रतिबंध है 19(2) में, 19(2), 3, 4, 5, 6 इस तरह से सारों के प्रतिबंध है। राष्ट्र की एकता, एवं अखंडता, इस स्थिति में क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगाए गए कि राष्ट्र की एकता व अखंडता और राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा की स्थिति में क्या लगाए जा सकते हैं? व्यक्तियों के ऊपर जो 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इन परिस्थितियों में उनके ऊपर क्या लगाए जा सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का दूसरा अनुच्छेद 20, अपराधी व दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण है। अपराधियों को दोष सिद्धि से संरक्षण। मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, उसका अपराध साबित भी हो गया, ठीक है, तो उसको सजा किस आधार में मिलेगी? पहली बात भूतलक्षी नियम के आधार पे, भूतलक्षी नियम के आधार पर सजा मिलेगी। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, वो स्वतंत्रता का दूसरा अधिकार है, अनुच्छेद 20 में है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है या उसका अपराध साबित हो गया है तो उसको भी संरक्षण दिया गया है। और ये दो अनुच्छेद हैं 20 और 21, ये किसी भी स्थिति में समाप्त भी नहीं होते हैं। आपातकाल लगा हुआ हो उस समय भी ये समाप्त नहीं होंगे। और ये विदेशी और भारतीय दोनों को है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी सारे अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी कोई भी व्यक्ति घूमने है उसको भी प्राप्त है, ठीक है। तो संरक्षण कैसे? भूतलक्षी नियम के आधार पर उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। मान लो किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया है, आज अपराध किया है, तो आज जिस समय उसने अपराध किया है उस समय सजा का प्रावधान क्या है? मान लो आज अपराध किया, कोई उसने चोरी कर दी, उस चोरी में सजा आज कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक है। और आने वाले कल में आने वाला कल है उसमें सजा 10 वर्ष कर देते हैं। तो इस जो उसने अपराध किया था उस अपराध में उसको सजा क्या मिलेगी? 5 वर्ष की मिलेगी, क्योंकि उस समय जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया था उस समय अपराध की सीमा कितनी थी? सजा कितनी थी? 5 वर्ष थी। तो भूतलक्षी नियम यही होता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय जो नियम लागू था उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। पहली बात है समझ में। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कि किसी ने मान लो चोरी की है, चोरी साबित हो गई है, अपराध तभी होगा जब किसी अभियुक्त ने सजा स्वीकार कर ली है या स्वीकार न्यायालय द्वारा उसको अपराधी घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो उसको एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं, एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं, सजा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है उसके लिए 3-4 बार सजा दे दो,
सजा कितनी बार मिलेगी? एक बार ही मिलेगी। तीसरी बात, किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया या उसको अभियुक्त हो गया, भाई अपराधी को किसी ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय ने या पुलिस ने कह दिया कि यही अभियुक्त है, इसने अपराध किया, उसको खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ तू स्वीकार कर कि तूने क्या किया है, अपराध किया, साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं होगा। साफ सा लिख देता हूं आपके लिए, साक्ष्य देने के लिए अभियुक्त को बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो कोई भी अपराधी है, उस अपराधी को 3 संरक्षण प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 20 में। और मैंने बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 है, वो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे, चाहे आपातकाल लगा हुआ हो या कोई सामान्य स्थिति हो। ये 2 अनुच्छेद कभी समाप्त नहीं होंगे। अपराध की 2 सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण है। अब अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में ये तीसरी स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है। ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 21 में। इसी में न्यायालय ने इसका विस्तार भी किया है। मुख्य रूप से गोपालनवाद आया है। गोपालनवाद ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की थी, व्याख्या की थी। इसमें देखो, स्वच्छ हवा का भी अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 20 में है। आपको विदेश जाने का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण, आप सो रहे हो तो आपको नींद का भी अधिकार है, नींद का अधिकार। ऐसा नहीं कि घर वाले आपको जगाए कि हाँ भाई खड़ा हो जा, सुबह 8 बज गए, तो घर वालों को ऐसे नहीं कहो कि आपने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार क्या है? सोने का अधिकार है। और आप क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। तो मैं कहां जाऊंगा? सीधा का सीधा या तो हाई कोर्ट जाऊंगा या मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये सारे के सारे अधिकार किसमें आ जाएंगे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21(1) है, जो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अभिभावकों, माता पिता और उसके जो परिजन हैं, उनका दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिलाए? वो शिक्षा दिलाए। जो शिक्षा का अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 21(1) में है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार एक RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी 2009 में, 2009 में। और इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010, ठीक है? तो अपना अनुच्छेद 21 में कौन सा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसकी व्याख्या किस वाद में की गई थी? गोपालनवाद में। सारे के सारे जो सामान्य अधिकार होंगे वो किस में आएंगे? अनुच्छेद 21 में आएंगे। 21(a) में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। सरकार ने एक RTE है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया था और इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। अब स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी में संरक्षण।
निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग किया गया है वो इसी अनुच्छेद का किया गया है। सरकारों के द्वारा जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है वो अनुच्छेद 22 का किया गया है कि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया। निरोध एवं गिरफ्तारी का संरक्षण कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 22 से। ठीक है, इसमें क्या क्या है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण देना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जैसे मान लो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो यह कारण बताना होगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है, दूसरा उसको जानने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरा, मान लो किसी को गिरफ्तार कर दिया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, उसका अधिकार है अपने खुद के बचाव के लिए वो क्या कर सकता है? वकील रख सकता है, वकील का अधिकार, वकील का अधिकार। ये तीन इसमें मुख्य रूप से। ये जो निरोध एवं गिरफ्तारी का अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध है, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। इसमें तीन अधिकार मुख्य रूप से। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपना गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, उसको अपना लॉयर करने की क्या है? लॉयर करने का अधिकार है, क्योंकि कोर्टों में सुनवाई होती है, उसमें जो अपनी तरफ से एक वकील होता है वही वहां पे बहस करता है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक निवारक नजरबंदी अधिनियम है, निवारक कानून। इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। इसमें अगर राज्य सरकारों को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है या देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस स्थिति में उसको अपराध करने से पहले ही क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अनुच्छेद 22 नहीं है। अपराध एवं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें निवारक कानून है। दुनिया के किसी भी संविधानों में नहीं है, अमेरिका के संविधान में ऐसे नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में है। कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है, देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस स्थिति में उसको अपराध करने से पहले ही क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपराध से पूर्व है गिरफ्तार। जैसे 1975 में देखा था ना, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और उस आपातकाल की स्थिति में आपातकाल के दूसरे दिन सारे के सारे नेता जो विरोधी पार्टियों के थे वो सुबह उठे ही नहीं थे बेचारे। उठने से पहले उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किस एक्ट के तहत? निवारक कानून के तहत, कि वो कोई ना कोई अपराध करने वाले हैं, तो अपराध से पूर्व उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात, उनकी सुनवाई भी नहीं है। भाई न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं करेगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक। अब अधिकतम सीमा 3 महीना है। उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड बैठेगा। सलाहकार बोर्ड। इस सलाहकार बोर्ड के बाद निवारक कानून जो 3 महीने की सीमा है, 3 महीने तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। उसको सलाहकार बोर्ड निश्चित करेगा कि उसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अपन देखते हैं निवारक कानून कौन कौन से आए थे। ठीक है, ये जो सीमा थी ना 3 महीने की,
उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 महीने करने की बात थी कि इसको कितना कर दिया जाए, 2 महीने कर दिया जाए, लेकिन ये आज तक लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, अभी भी कितनी है, 3 महीने। अब अपन देखते हैं कि भारत में निवारक कानून कौन कौन से। नंबर 1 देखो, निवारक निरोध अधिनियम 1950, निवारक निरोध अधिनियम 1950। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था और इसको समाप्त कब कर दिया था, 1969 में कर दिया था। ठीक है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया था, यह वर्तमान में भी है, 1971 में आएगा। जो 1975 के आपातकाल के तहत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। और लालू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया गया था, उसकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है, मीसा। तो इस एक्ट का नाम भी क्या है, मीसा। मीसा एक्ट था वो 1971 में आया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अभी भी ये लागू है। तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का ही नाम क्या रख लिया, मीसा रख लिया। ठीक है, ये मीसा एक्ट 1971। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं वेतन अधिनियम, कोफे पोसा बोलते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं वेतन अधिनियम कोफे पोसा, ये कब आया था, 1974 में आया था। कोई भी विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा जाता है तो वो कब होगा, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं वेतन अधिनियम, कोफे पोसा 1974। तो निवारक के 3 हो गए। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, 69 में इसको समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसको अपन मीसा बोलते हैं, ये 1971 में वर्तमान में भी चालू है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं वेतन अधिनियम कोफे पोसा 1974 में आया था। अब नंबर 4 है नासा, NASA, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। नंबर 5 है आतंकवाद विध्वंसक क्रियाकलाप, आतंकवाद विध्वंसक क्रियाकलाप, ये 1985 में आया था और 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। ओटा एक्ट भी बोलते हैं इसको, आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम। ओटा था, ये 2002 में आया था और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। अंतिम है UAPA। अब वर्तमान में जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है वो कौन सा है, UAP है, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम।
गैर कानूनी गतिविधियां, ये 1967 में बना था और 2019 में इसको क्या कर दिया, संशोधित किया है, समाप्त नहीं किया है, संशोधित कर दिया। ये हो गया अपना स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार समानता का पढ़ लिया था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, इसमें 3 बताए थे मैंने कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है। 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अधिकार हैं, जो आपको नहीं पता कौन से में आएंगे वो इसमें कर देना। और 21(1) में क्या है, शिक्षा का अधिकार। 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से क्या है, संरक्षण है। इसमें निवारक कानून है, जिसके तहत अपराध से पूर्व उसको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और 3 महीने तक होता है, और सलाहकार बोर्ड से उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब निवारक कानून कौन कौन से हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको अपन मीसा बोलते हैं, मीसा 1971 से वर्तमान तक है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं वेसन निरोधक अधिनियम कोफेपोसा 1974 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा बोलते हैं, NASA, नासा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा कब आया था? 1980 में आया था। आतंकवाद विध्वंसक क्रियाकलाप, जिसको टाडा बोलते हैं, टाडा कब आया था? 1985 में आया था। 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। ओटा आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में आया था, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। UAPA गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम कब आया था? 1967 में आया था, 2019 में इसको संशोधित कर दिया है। ये अपने हो गए 2 मौलिक अधिकार। तीसरा और चौथा अपन एक साथ पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धन्यवाद।